नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि डॉट नेट MAUI में हम लोगों को SQL लाइट जो है वो यूज़ करना चाहिए। SQL लाइट जो है वो एक्चुअली में है क्या? एक प्रकार का लोकल डाटाबेस है जो हम लोग खासकर मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे डॉट नेट MAUI एप्लीकेशन में करने वाले हैं। तो कैसे कनेक्शंस जो है वो बनाया जाता है, कैसे जो है आइटम्स को डिलीट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, एक लोकल डाटाबेस सिस्टम जो है हम लोग बनाएंगे और इसमें हम लोग SQLite का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यही सब जानना था कि एक्चुअल में हम लोग SQLite जो है एक सिंपल एक लोकल डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे करें। तो उसके लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ज्वाइन भी कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ज्वाइन करना आप लोगों के लिए जो है एक फ़ायदेमंद के डील हो सकती है। और जितने भी मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं अभी, उनको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि उनको जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो उनकी मेल पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर वो आगे भी प्रोसीड करते हैं तो उनको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि 200 रुपये में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गेन कर लेंगे। चाहे वो डॉट नेट MAUI का हो, चाहे वो ASP.NET कोर एप्लीकेशन का हो, चाहे वो एंगुलर का हो, तो 200 रुपये में ही सारे के सारे कोर्सेज जो हैं मेरे हर एक यूज़र को जो कि ज्वाइन किया है, जिन्होंने चैनल को 200 रुपये दिए हैं, वो उनको ये फ़ायदा मिल सकता है। और इवन आप लोगों को उस चीज़ का कोड भी मिलेगा, डाटाबेस भी मिलेगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन जो डिज़ाइन की जाएगी उसके ऊपर पहली बात कंप्लीट होती है। दूसरा कि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा डॉट नेट MAUI के अंदर। ठीक है, एक सिंगल वीडियो ही बनेगा डॉट नेट MAUI के ऊपर कि SQLite कैसे यूज़ करें, उस पर CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, अभी API का बाकी है आप लोगों का कि हम लोग जो है डॉट नेट MAUI के अंदर API कैसे यूज़ करें। API में मैंने पोस्ट एक्शन मेथड जो है वो कंप्लीट कर दिया था। CRUD ऑपरेशंस में पोस्ट कंप्लीट हो गया है, 3 चीज़ बाकी हैं आप लोगों की, वो ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है डॉट नेट MAUI एप्लीकेशन में डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी चलने वाले हैं। एक डिज़ाइन टेम्पलेट्स का सैंपल मैंने आप लोगों को दिया था, उसी के बेसिस पर आप लोगों को ये चीज़ें भी करनी आगे। तो ये सारा का सारा जो जितना भी मैटर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी एकेडमीज़ जो हैं वो ओपन हो रही हैं, आप लोगों को पता है। तो मेरा चैनल जो है मैं इसलिए आप लोगों के लिए लाया हूं क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज है, खासकर बहुत सारे यूज़र्स को कॉम्प्लेक्सिटी जो हैं वो आती हैं, समस्याएं आती हैं इंग्लिश में पढ़ने में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं यही कहूँगा कि इस पूरे वीडियो में के दौरान आप लोग जो हैं बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मेरे चैनल को रीड करने के बाद ASP.NET कोर्स का जो जिन्होंने कोर्स किया है ASP.NET कोर का, उन्होंने सबसे पहले 100 वीडियोस जो हैं उन्होंने मेरे को कहा है, पर्सनली मेल किया है और कमेंट भी डाला है। अगर आप लोग कमेंट चेक करेंगे मेरे तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि उन्होंने फ़िलहाल 20 लाख रुपए की जॉब जो है वो पाई है मेरे चैनल से। उन्होंने ASP.NET कोर के अंदर जॉब मिली है और मैं ये कहूँगा 2 ऐसे यूज़र हैं जिनको ये जॉब मिली है अभी तक। और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जब किसी को जॉब मिलती है मेरे कारण, मेरे चैनल से। उन्होंने 100 वीडियोज ASP.NET कोर के देखे हैं। उसके बाद में मैंने एक 30 डेज़ का प्रोजेक्ट का वीडियो बना रखा है ई-कॉमर्स का, कि कैसे आप लोग जो है उस चीज़ को देखें। ठीक है, कि हम लोग एक पूरा ट्यूटोरियल देखने के बाद उन ट्यूटोरियल्स को काम में कैसे लेते हैं, उसके लिए मैंने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच प्रोजेक्ट बना रखा है ई-कॉमर्स का ASP.NET कोर 6 पॉइंट के अंदर। तो वो भी आप लोग जो है साथ में, जैसे कि ट्यूटोरियल देख लिया उसके बाद में प्रोजेक्ट आप लोग कर लें। ठीक है, MAUI का भी मैंने ऐसा ही किया है, 39 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसके बाद में एक छोटा सा सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने बना दिया है उसी के ऊपर। अब मैं दोबारा आगे MAUI के जो ट्यूटोरियल्स है वो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो जो है प्रोजेक्ट बना दूंगा। ठीक है, ये हो गई। तो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग प्रोजेक्ट ज़रूर करें और मेरी वजह से जो जॉब लग रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आप लोग ऐसे ही जॉब मिलती रहे आप लोगों को। और मैं मेरे चैनल से अगर मिलती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट भी कीजिए अगर आप लोगों को जॉब लग चुकी है मेरे चैनल से। अगर आप लोग पढ़कर जॉब लग जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है,
और दूसरा ये कि उन्होंने ज्वाइन किया था चैनल को, और वो एक अच्छे यूज़र भी हैं कि उन्होंने कमेंट किया है मुझे कि सर हम लोग जॉब लग चुके हैं, और आगे भी हम लोग आप लोगों के चैनल को रीड करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं वो आप लोगों के चैनल से कंप्लीट होती जाती हैं। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी कमेंट डालें, इस वीडियो के अंदर भी कमेंट डालें अगर आप लोगों को SQLite जो है अच्छा लगा हो ये वीडियो पूरा का पूरा, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि SQLite का कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है और CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले SQLite कनेक्शंस को, और जानते हैं कि क्या क्या करना है हम लोगों को। इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक NuGet पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है SQLite का। तो आपको SQLite के बहुत सारे NuGet पैकेजेस जो है वो इसमें मिलेंगे। इसमें आप लोगों को जो सेलेक्ट करना है वो है, एक तो लोगो होता है SQLite का, वो ऐड करना है, और साथ ही दूसरा जो होता है वो देखना है आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स किसके हैं वो देखना है। तो SQLite-net.pcl होता है। यस, ये है जो लोगो तो दोनों के सेम है, लेकिन SQLite-net.pcl आप लोग इस्तेमाल में लें, और लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ही आप लोग उसका इंस्टॉल करें, ठीक है। चलिए ये बातें सारी हो गई हैं। हम लोगों ने एक NuGet पैकेज जो है SQLite का, जो भी हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये चीज़ें यूज़ कर ली हैं। यहाँ तक तो आप लोगों का ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना होगा एक नया, आप क्या ऐड करेंगे, एक नई क्लास। और क्लास किससे रिलेटेड होगी, आइटम से रिलेटेड होगी। आइटम में हमारा आइटम का नेम हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, आइटम की प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी में अपडेट जो वैल्यू है वो भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये भी देखना कि कैसे हम लोग जो हैं इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। तो कस्टमाइजेशन तो हम लोगों को करना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पब्लिक क्लास आइटम, पब्लिक इंटीजर आईडी, और स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, और प्राइस। डेसिमल में हम लोग ले लेंगे इसको प्राइस, ठीक है। तो आप लोग ये बना लीजिए। CRUD ऑपरेशन जो है वो है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट का मतलब सबसे पहले हम लोगों को टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। रिट्रीव का मतलब है हम लोगों को डाटा रिट्रीव करना पड़ेगा, चाहे वो गेट ऑल हो या ID बाई वन। तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नोटिस करनी पड़ेंगी। ये हो गया आइटम, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन। अब आईडी को हम लोग डाटा नोटेशंस में यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी की। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों के यहाँ पर जो डाटा टाइप्स हैं वो आप लोगों की SQLite के डाटा टाइप्स नहीं होते हैं। SQLite में लिमिटेड डाटा टाइप्स ही होते हैं आप लोगों के, जैसे न्यूमेरिक है, रियल है, इंटीजर है, टेक्स्ट है, लेकिन हमारे इसमें बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उसको हम लोगों को मॉडिफाई करना है, ऑटो एक ब्लॉब होता है, ठीक है। तो ये SQLite के डाटा टाइप्स होते हैं, और इसमें डाटा नोटेशंस करके हम लोग इसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। तो प्राइमरी की कर लिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर लिया, यूनिक कर लिया, नॉट नल कर लिया, इंडेक्स्ड कर लिया, नेम इंडेक्स्ड हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल्स के अंदर ऐड कर दिया सारा। अब हम लोगों को एक MVVM फोल्डर के अंदर ही एक नया फोल्डर बनाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी फोल्डर। अब इस यूटिलिटी फोल्डर में हम लोग जो है कनेक्शन जो है वो कनेक्शन का जो पाथ है जहाँ पर आप लोगों की डाटाबेस फाइल होगी वो रखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक क्लास DB कनेक्शन। क्लास का नाम क्या है, DB कनेक्शन, और इसमें हम लोग जो डाटाबेस फाइल नेम होगा, सबसे पहले हम लोग DB फाइल नेम लिख देंगे हैं कि ये इस नाम से आप लोगों की डाटाबेस फाइल जो है वो बनेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग डाटाबेस फाइल नेम जो है वो DB फाइल नेम जो है हम लोग रख लेते हैं maui.db, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइल का नाम भी maui रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर maui.db रख लिया, पब्लिक
यहाँ पर आप लोग जो है कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग db फाइल नेम maui.db एंड द नेक्स्ट आप लोगों को क्या रखना है, आप लोगों को फ्लैग सेट करना है। और वो फ्लैग कौन सा होना चाहिए आप लोगों का, जो तो हम लोग SQLite के साथ कर रहे हैं, तो फ्लैग में होना चाहिए कि फाइल क्रिएट है या कैस्ट है या किस प्रकार की है या रीड राइट फाइल है। तो उसके लिए हमारे पास फ्लैग होते हैं SQLite में ओपन जो फ्लैग्स होते हैं, तो उसमें देखना कि आप लोग को SQL जो है वो कैपिटल लिखना है आप लोगों को। ये ऑटोमेटिकली जो विजुअल स्टूडियो है वो सेंस भी कर लेता है इस चीज़ को, SQLite ओपन फ्लैग्स को। जो ओपन फ्लैग्स होते हैं वो एक टाइप के न्यूमरेशंस होते हैं, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को डाटाबेस कनेक्शन ओपन रखना है, रीड राइट मोड में रखना है, किस प्रकार रखना है वो इसमें बताया जाएगा। फिर लास्ट में देखिए आप लोगों के पास है SQLite ओपन फ्लैग, और ये न्यूमरेशन टाइप है, तो SQLite ओपन फ्लैग्स डॉट करके हम लोग इसकी वैल्यूज़ जो हैं जो ऑलरेडी न्यूमरेशंस में एग्जिस्ट करते हैं वो सारी हम लोग गेट कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएट है, ये देखिए, जैसे कि रीड राइट है, ठीक है, और देखिए रीड राइट है, रीड ओनली भी है। तो ये सारे के सारे फ्लैग्स वैल्यूज़ हैं, और ये और में हम लोग डाल देते हैं। तो SQLite ओपन फ्लैग्स डॉट क्रिएट SQLite ओपन फ्लैग डॉट कैस्ट, शेयर्ड कैस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को ये देखनी है कि सबसे पहले डाटाबेस फाइल नेम लिखा, उसके बाद में हम लोगों ने कनेक्शन को ओपन करने की बात कही, उसके बाद में हम लोग डाटाबेस फाइल का पाथ जो है DB फाइल पाथ, वो ही मेन इंपॉर्टेंट है कि फाइल उस पाथ पर हम लोगों के जाएगी। तो हम लोगों को पाथ की ज़रूरत होती है कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, और कनेक्शन स्ट्रिंग जो है एक प्रकार का पाथ ही होता है जहाँ पर वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सेव होती है। तो हम लोगों को एक पाथ बनाना है, वो स्टैटिक टाइप का होगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग DB पाथ, और इसमें हम लोगों को सिर्फ गेट करना है। गेट करने का मतलब है सेट नहीं होती, सेट तो हम लोग यहाँ पर ही कर लेंगे गेट के अंदर ही। तो ये रिटर्न हम लोग काम में लेंगे इसको DB पाथ को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पाथ डॉट कंबाइन सिस्टम फाइल सिस्टम डॉट डाटा डायरेक्टरी। तो फाइल सिस्टम डॉट ऐप डाटा डायरेक्टरी यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद में हम लोगों को फाइल का नाम लिखना होता है, और हमारे फाइल का नाम है maui.db, जो कि DB फाइल नेम में है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़, तो ये पाथ हो गया और ये फाइल नेम हो गया कि इस पाथ पे ये फाइल रखी हुई है। बस इतना सा आप लोगों को करना है। अब आप लोगों ने यूटिलिटी फोल्डर के अंदर DB कनेक्शन नाम से एक कनेक्शन फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है ऑलमोस्ट, जहाँ पर आप लोगों की डाटाबेस फाइल जो है वो रखी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के पास। ये ऐप डाटा डायरेक्टरी जो है वो एक्चुअली में हिडन होती है, और ये आप लोगों के ही सिस्टम में होती है, और आप लोग देख भी सकते हैं, ऐप डाटा के नाम से आता है आप लोगों के पास ऐप डाटा डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो है आप लोगों को एक रिपोजिटरी तैयार करनी है यूटिलिटी फोल्डर के अंदर ही। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं रिपोजिटरी के नाम से, और इसके कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सेम ऐसे ही आप लोगों ने SQL कनेक्शन किया था, वैसे ही आप लोगों के पास है SQLite कनेक्शन। SQLite कनेक्शन जो है सिमिलरली हम लोग इसमें भी जो पैरामीटर हैं उसमें हम लोग दो चीज़ें डाल सकते हैं। एक तो है DB फाइल पाथ, जो कि पाथ आप लोगों को डालना है, और कोमा हम लोग फ्लैग वैल्यूज डाल सकते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग लिखेंगे कॉन डॉट न्यू SQLite कनेक्शन, और इसमें कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया SQLite कनेक्शन का। उसमें दो वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, वैसे तो 3 वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन 2 ही वैल्यू हम लोग डालेंगे, तीसरी की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। स्टोर डेट टाइम्स की हम लोगों को जो ज़रूरत है वो है DB फाइल पाथ की। तो जो हमारी फाइल है DB कनेक्शन के अंदर, जो कि स्टैटिक टाइप है, तो डायरेक्टली हम लोग डाल लेंगे DB कनेक्शन डॉट DB पाथ, जो कि पाथ फाइल का पाथ था, कोमा, और एक है ओपन फ्लैग्स। तो वो भी हमारे पास फ्लैग्स के नाम से ही थे। तो DB कनेक्शन डॉट, सबसे पहले DB पाथ हो गया, कोमा DB कनेक्शन डॉट फ्लैग्स। तो ये इस प्रकार हम लोग ये कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोगों को बनानी है टेबल। तो सबसे पहले हम लोगों को टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है कॉन डॉट क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में एक प्रकार का टेम्पलेट टाइप है। तो टेम्पलेट में हम लोग क्या डालते हैं, क्लास डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन डॉट क्रिएट टेबल। ये देखिए क्रिएट टेबल डॉट क्रिएट टेबल, टेबल्स भी है देखिए इसमें। तो ये एक प्रकार का टेम्पलेट टाइप है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला T टाइप।
तो इसमें आप लोगों ने आइटम डाल लिया, आइटम नाम से हमारे पास टेबल है। अब टेबल हमारे पास है लेकिन हम लोगों ने उसका नाम जो है वो डिफाइन नहीं किया है एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। डॉट क्रिएट टेबल, ये आइटम नाम से जो टेबल है वो किस नाम से बननी चाहिए, तो हम लोग मॉडल्स में ओपन करते हैं आइटम को। तो ऊपर ही ऊपर आप लोगों को एक टेबल एट्रीब्यूट डिफाइन करना है जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि इस नेम से ये टेबल जो है वो बन जाएगी। किस नाम से बनेगी? आइटम्स के नाम से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, टेबल्स के नाम से हम लोगों ने एक टेबल बना ली। अब हम लोगों को हमारे जो थ्रेड ऑपरेशन के जो मेथड्स थे वो हम लोगों को कॉल करने हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना है, तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। इंसर्ट आइटम हम लोगों को उस टेबल में डालने हैं, तो पब्लिक वॉइड ऐड आइटम डालिए, क्लास का नाम लिखिए आइटम जो आप लोगों को इंसर्ट करना है। यहाँ पर आप लोग लिखें कौन डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में आइटम इंसर्ट कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, तो आप लोग ये भी गेट कर सकते हैं कि कितनी रो जो है वो ऐड हुई हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहते हैं वैसा आप लोग कोड जो है वो लिखें। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों ने वॉइड ऐड आइटम लिखा, ASP.NET कोर में आप लोग जब भी यूज करते हैं तो क्रिएट और अपडेट एक साथ में यूज करते हैं। सेम वही चीज जो है यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अलग अलग करके बताऊंगा। आप लोग एक कर सकते हैं कि आप लोगों ने आइटम डाला, उसकी आईडी अगर 0 आ जाएगी तो आप लोगों को इंसर्ट होगा, और अगर आईडी 0 नहीं है और कुछ वैल्यू है आईडी के अंदर 1 2 3 4 यानी 0 से बड़ी, तो आप लोग उसे अपडेट के लिए कॉल कर सकते हैं। तो एक ही मेथड आप लोग लिखें दोनों के लिए। लेकिन अभी मैंने ऐड आइटम लिखा है, उसके बाद में मैं यहाँ पर गेट ऑल भी लिखूंगा, सारे के सारे आइटम्स, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स को गेट करने के लिए आप लोगों को लिखना है। तो वही लिखना आप लोगों को कौन डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर गेट ऑल आइटम्स, सारे के सारे आइटम्स को गेट करना है। लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो यहाँ पर रिटर्न किए जाएंगे। ठीक है, और रिटर्न नल, पहले रिटर्न जो है वो नल कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, ताकि इसमें हम लोग ट्राई कैच जो फंक्शंस है वो अप्लाई करके और आप लोगों को ये भी दिखा दें कि यहाँ पर आप लोगों की क्या रिटर्न होने वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को MAUI जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मैं सिखा चुका हूँ, और उसके बाद में आप लोगों के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आगे बाकी रहते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा कौन डॉट टेबल, और टेबल के अंदर आप लोगों के पास टेबल नेम है आइटम, और यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया आइटम की वैल्यू हो गई डॉट टू लिस्ट। तो आप लोग पूरी की पूरी लिस्ट ही रिटर्न करना चाहते हैं तो पूरी लिस्ट लिखें। अगर आप लोग एक सिंगल आइटम को गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखें। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी। सारी की सारी वैल्यू भी लिस्ट ऑफ गेट हो जाएगी आप लोगों को। और गेट बाई आईडी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर डॉट टू लिस्ट लिखा था, तो गेट बाई आईडी में आईडी वाइज हम लोग डाटा जो है फैच कर सकते हैं। 1 by 1 जो है डाटा फैच हो जाएंगे यहाँ पर आप लोगों के पास। वही सेम मेथड जो है आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। गेट बाई आईडी में यहाँ पर डॉट टू लिस्ट की जगह आप लोग डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट लिख दीजिए, और उसमें एक्सप्रेशन जो है आप लोगों की पास कर दीजिए, x टेंड्स टू x डॉट id इज डबल इक्वल्स टू id। आईडी आप लोगों के लोकल पैरामीटर में होगी, आप लोगों को पता है। और इस चीज़ को हम लोग कॉल करने के लिए एक छोटी सी UI भी बना लेंगे, ताकि आप लोगों की डाटा क्लियर हो जाए कि हम लोगों को कैसे ये कॉल करनी है। ये फाइल भी आप लोगों की ऐप डाटा डायरेक्टरी के अंदर, फाइल सिस्टम जो है उसमें ऐप डाटा डायरेक्टरी के नाम से फाइल भी आप लोगों की बन जाएगी। तो ये सारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जहाँ तक मुझे लगता है SQLite कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बता दूंगा, और आप लोग जो हैं एंजॉय के साथ उसमें काम भी कीजिए। आप लोगों को जो बनाना है वो आप लोग बना सकते हैं। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो SQLite के ज़रिए आप लोग उसे हैंडल कर सकते हैं, और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग बनाइए छोटे छोटे प्रोजेक्ट। अगर आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को API सर्विस के बेस पर अगर आप लोगों को काम करना तो API सर्विस के बेस पर आप लोग काम कीजिए। तो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम लोगों को बनाने भी चाहिए और किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम लोग बना भी सकते हैं। तो अपडेट आइटम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पर आप लोग अपडेट की जगह डिलीट आइटम भी लिख सकते हैं। अपडेट हम लोग कर चुके हैं। डिलीट के लिए भी सबसे पहले हम लोगों को गेट करना पड़ेगा डाटा,
और उसके बाद में हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। तो गेट बाई आईडी से हम लोग गेट कर चुके हैं डाटा, तो इससे हम लोग जो है आइटम निकाल लेंगे और उसके बाद में उस आइटम को डिलीट कर देंगे। वेयर आइटम इक्वल्स टू गेट बाई आईडी, और उसमें आप लोग आईडी सेंड करके आप लोग जो है डाटा भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वेरिएबल आइटम गेट बाई आईडी और रिजल्ट इक्वल्स टू 0 आप लोगों ने डाला। और ट्राई के अंदर आप लोग क्या डाल दीजिए, कॉन डॉट डिलीट, तो ये आप लोगों का जो आइटम है वो डिलीट कर देगा। ठीक है, यानी कि टेबल को डिलीट कर देगा, सॉरी टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब ये बात हो गई आप लोगों की, आप लोगों ने एक रिपोजिटरी तैयार कर ली है। इस रिपोजिटरी को आप लोगों को कॉल करना है बस, और MOUI के अंदर हम लोग उसके लिए पेज बना लेंगे। पेज में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये चीज़। एक कंटेंट पेज लें, उसमें ये 3 एंट्री कंट्रोल रख लीजिए, और सॉरी 2 का एंट्री कंट्रोल और एक एडिटर कंट्रोल है। इन दोनों का मैं नाम लग चुका हूँ। एक बटन कंट्रोल है जिसमें मैं वैल्यू को सेव कर रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग और भी बटन कंट्रोल यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि गेट ऑल, गेट बाई आईडी को कॉल करने के लिए या हम लोग डिलीट करने के लिए। तो ये आप लोग कर सकते हैं मैनुअली भी, क्योंकि इतना कोड तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इतना तो मैं आप लोगों को, जब आप लोग शुरू से अगर सारे के सारे ट्यूटोरियल देख ही रहे हैं, तो सारे के सारे ये छोटी सी चीज़ तो आप लोग कर ही सकते हैं। क्लिक इवेंट हैंडलिंग पे क्या लिखना है या गेट आइटम्स पे क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सारा कोड आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रिपोजिटरी का क्या बनाना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। उसके बाद में उस रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट से आप लोग कॉल कर सकते हैं किसको, ऐड आइटम्स को, अपडेट आइटम्स को, डिलीट आइटम्स को। उसमें रिस्पेक्टिव आप लोग वैल्यू भेज सकते हैं, या आप लोगों को इंसर्ट करना हो तो हम लोगों को एक आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी और उसको हम लोगों को रिपोजिटरी वाले ऐड आइटम्स में मेथड में हम लोगों को भेजना होगा। तो सेव गेट आइटम, गेट बाई आईडी वाला आइटम अपडेट कर लीजिए, जो आप लोगों की मर्जी हो वो आप लोग कर सकते हैं। तो बटन 2 पे अगर आप लोगों को डिलीट फंक्शन कॉल करना है तो डिलीट कर लीजिए, अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ये सारा का सारा कोड जो है, देखिए बटन क्लिक वाला जो सेव का है वो मैंने लिख चुका हूँ। मैं लिख चुका हूँ रिपोजिटरी आरपी इक्वल्स टू न्यू रिपोजिटरी, आइटम आइटम इक्वल्स टू न्यू आइटम, आइटम डॉट नेम, आइटम प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और आरपी डॉट एड आइटम, आइटम हो चुका है और डिस्प्ले अलर्ट भी हो चुका है, आइटम एडेड सेव्ड। सिमिलरली आप लोगों को बटन 2 जो है, यानी कि ये वाला बटन 1, उस पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक आईडी की ज़रूरत होगी। तो बटन क्लिक जब मैं करूँ फर्स्ट वाला बटन, तो यहाँ पर आप लोगों की क्या हो जाना चाहिए, एक आईडी नाम से हम लोग सबसे पहले तो ये आरपी ऊपर ले लीजिए आप लोग, ताकि बार बार में आप लोगों को सेम ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, आरपी बार बार में ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया। तो बटन क्लिक इवेंट हम हैंडलिंग पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये लाइन ही लिखनी पड़ेगी, या आप लोग ये कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, इनिशियलाइजेशन आप लोग कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक डेमो पर्पज़ है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, जैसा कि मैंने बोला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को मैनुअली, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। व्यू मॉडल का इस्तेमाल करके, एमवीवीएम पैटर्न को यूज़ करके आप लोगों को ये सारा सब कुछ करना है। एक डेमो था कि SQLite के लिए हम लोग कैसे जो है एप्लीकेशन को यूज़ करें, SQLite कैसे बनाएं। तो ये जो है वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो rp.getById, आईडी हम लोग कहाँ से लाएं, आईडी के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जहाँ पर हमारी आईडी एसोसिएट हो। बाई डिफ़ॉल्ट वो जब सेव हो तो वो हिडन हो, और जब बटन क्लिक हो जाए सेव वाला तो आप लोगों की आईडी जो है वो विजिबल हो जाए। कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक सिंपल सा इजी सा ट्यूटोरियल है, उसे इजी ही बनाएंगे, उसे टिपिकल नहीं बना के देंगे एक बार के लिए। ठीक है, तो एक एंट्री कंट्रोल रखा, प्लेस होल्डर रखा, आईडी इज विजिबल फॉल्स कर दिया बाई डिफ़ॉल्ट। एक्स नेम रख लिया, आइटम आईडी,
तो इस प्रकार आप लोग धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को कॉल कर लीजिए और आप लोगों का डाटा जो है वो गेट भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों से यही तक चाहता हूं कि आप लोग देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आप लोगों को कैसे करना है वो भी देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों को जितना समझाया जाता है उतना तो आप लोग कर ही लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। rp equals to new repository item equals to item rp dot get by id convert dot to integer 32 item id dot text। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।